भारत में भीषण गर्मी है, ऊपर से बिजली की कटौती। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। गर्मी बिजली से देश भर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ बिजली की अघोषित कटौती, यानी कि कुल मिलाकर जनता ही बेहाली में है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जगह जगह गर्मी और बिजली से मचे हाहाकार को लेकर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग बेहाल हैं। गाजियाबाद में इस समय पारा 44 पर है और लोग बेहाल हैं। भयंकर गर्मी में लोग शीतल पेय पीकर गर्मी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाजार में दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईद का त्योहार होने के बावजूद भी दुकानों में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदार भी परेशान हैं। गाजियाबाद की बाजार की तस्वीरें हैं। वहीं अगर बात करें बाकी जिलों की, बाकी क्षेत्रों की, तो मैनपुरी में 25 अप्रैल को योगी सरकार द्वारा अनावश्यक विद्युत कटौती न किए जाने के फरमान के बाद भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। भीषण गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए नासूर बनी हुई है। वहीं गर्मी और मच्छरों के प्रकोप से लोगों की रात की नींद भी हराम हो गई है। ग्रामीण इलाकों में तो रात भर में बामुश्किल 3 से 4 घंटे आपूर्ति मिल पा रही है। इसके साथ ही किसानों की फसलें सूख रही हैं। फोन पर जानकारी लेने पर अधिकारी कर्मचारियों का एक ही जवाब होता है कि ऊपर से सप्लाई फेल है। तो वहीं जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि सभी विद्युत कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आवश्यक रूप से बिजली की कटौती अनावश्यक रूप से बिजली की कटौती ना की जाए, ऐसा कहना है जिलाधिकारी का। अलीगढ़ शहर से लेकर देहात तक 2 महीने से ग्रामीण क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती से देर रात लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बोनेर क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के लोगों ने पहले 332 केवीए केंद्र बोनेर पर हंगामा किया। यहां पर कोई आश्वासन नहीं मिलने पर जीटी रोड पर जाम लगा दिया। 1.5 घंटे तक जाम लगने से राहगीर परेशान हो गए। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और जाम खुलवाया। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो बिजली की कटौती है उससे जनता इतनी नाराज है कि वो बिजली केंद्र पहुंच गई और हंगामा किया। अच्छा, आप ये जो रोड जाम किया, किस बात को लेकर का जाम किया है? सर बिजली के लिए, बिजली नहीं आ रही है गांव में बिल्कुल भी। पूरे 24 घंटे में 2 घंटे लाइट आ रही है। बिजली विभाग क्या करें? बिजली विभाग कुछ कह ही नहीं रहा है। बिजली विभाग बिजली विभाग वाले गाली दे रहे कर्मचारी आपको? हाँ, और एसडीओ फोन नहीं उठा रहा है। ये फीडर कौन सा है? फीडर बोनेर फूटा रहता है। तो आपने सुना, लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है बिजली कटौती को लेकर। चुनाव में बिजली व्यवस्था को लेकर खूब वार पलटवार हमने देखे। सत्ता कहती थी कि सरकार दोबारा बनने पर पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। वहीं विपक्ष विद्युत व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करता रहा, लेकिन जैसे ही अप्रैल और मई महीने की गर्मी 7वें आसमान पर अपना रूप धारण करती नजर आ रही है, वहीं विद्युत व्यवस्था भी प्रदेश की जनता से परेशान है। कौशाम्बी की जनता को अपना ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रही। बात करें तो गांव वालों की, जो ग्रामीण अंचल में रोस्टर की मुताबिक 18 घंटे सप्लाई का निर्देश है, लेकिन जब हमारी के न्यूज की टीम पड़ताल ने बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 18 घंटे में तकरीबन 36 जाती है, कभी 1 घंटे में 4 बार। मामले पर संबंधित जेई और विभागीय अधिकारियों से ग्रामीण व आम जनता संपर्क साधने की कोशिश करती है, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो पाता। अब ज्यादा जानवर प्यासे मर रहे हैं, आदमी तो प्यासे ही मर रहे हैं। बहुत बड़ी किल्लत है सरकार। इसलिए मेरे सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि साहब इसकी समस्या बहुत जल्द से जल्द समस्या दूर की जाए। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, ग्रामीण साथी और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे बिजली कितने घंटे मिल रही है। क्या नाम है भाई साहब? भाई सजीवन का तिवारी नाम है। यहाँ पे बिजली की सबसे बड़ी समस्या है।
4-5 घंटे मिलती है, वो भी शाम के बिल्कुल नहीं मिलती है, जबकि शाम के बहुत जरूरी बिजली की है। और शाम की मिलती नहीं है, रात भर आती नहीं है, 1 घंटे के लिए आई वो भी चली गई। तो बिजली की समस्या सबसे पहले समाधान होना चाहिए। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं और ग्रामीण के सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कितने घंटे बिजली मिल रही है। क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम श्याम सुंदर तिवारी है। कितने घंटे बिजली मिल रही है? बत्ती मिलती है 3-4 घंटे बत्ती मिलती है, वो भी कभी आधा घंटा को, कभी 1 घंटा को बत्ती आती है। और रात को बत्ती आती है 3-4 बजे। और यहाँ बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, कोई भी पढ़ने लिखने में परेशानी हो रही है, बहुत बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार से गुजारिश हो रही है कि शाम के और सुबह जरूर बत्ती दे। पानी पीने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, जानवर प्यासे मर रहे हैं, बत्ती आ ही नहीं रही है, करे क्या? यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं। और भी लोग मौजूद हैं, गांव के पीछे खड़े हैं। भाई क्या नाम है आपका? गणेश तिवारी। कितने घंटे बिजली मिल रही है? 3 से 4 घंटे लाइट रहती है। तो 3 से 4 घंटे लाइट आती है, बच्चों को काफी पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि बिजली विभाग को कार्रवाई हो, उसमें उसको देखा जाए और बिजली की समस्या को दूर किया जाए। इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, ना तो मट्टी का तेल मिलता है, इसलिए अंधेला रहता है, घर में काफ़ी ज़्यादा समस्या है बिजली की। इसलिए बिजली विभाग को देखा जाए। बिजली विभाग को राजस्व बढ़ाने वाला सबसे ज्यादा उपभोक्ता बिल देते हैं। टाइम में बिल देने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा का दावा ठोकने वाली सरकार को, जहां ग्रामीणों से बात करने में मालूम चला कि 3 से 4 घंटे जिसका कोई टाइम नहीं है, कोई रोस्टर नहीं है। कैमरामैन आनंद तिवारी के साथ अनिरुद्ध पांडे, संवाददाता कौशाम्बी। देश के कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या सामने आ रही है और लगातार यूपी में भी बिजली की काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर के न्यूज संवाददाता रईस अलवी ने आम जनता की राय ली है, जिसमें संभल वासियों का यही कहना है कि लगातार यूपी में बिजली की कटौती हो रही है और बिजली नहीं आने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आ रही, बहुत परेशानी है और सरकार सब जगह अखबार में, टीवी में जो दिखा रहे हैं कोलाई कमी है, जाई कमी है, मगर यहाँ तो बहुत परेशानी। बाहर निकलो तो नहीं, धूप लगती है बिकट, ज्यादा लू चल रही है बिकट। अप्रैल में इतनी भयंकर गर्मी है तो 3 जुलाई में किस प्रकार गर्मी होगी, कैसे जा पाएंगे आप लोग? बहुत मुश्किल पड़ेगी, टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, बारिश है रही ना, बहुत परेशानी होगी। और मेन था कि जो फसल है हमारी वो बिल्कुल सब सूख रही है, बाहर हर 5-6 दिन बाद पानी चाहिए। जी बाबा, क्या कहेंगे आप लाइट के बारे में? तो पेमेंट के बारे में कहेंगे, सब सूख रहा है और क्या, यानी कि अगर लाइट समय मिले तो पेमेंट की जो फसल है वो नहीं नष्ट नहीं होगी। नष्ट नहीं होगी, बिजली आएगी टाइम पे। 4-5 घंटा लाइट आ रही है, 4-5 घंटे नहीं आ रही है, यानी कि 4-5 घंटे संभल में लाइट आ रही है और कहीं ना कहीं जो है आप लोग जो है फसल से भी परेशान है। फसल से बहुत परेशान है साहब। तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमारे लिए यही बिजली देनी मिलनी चाहिए हमारी। बिजली अब हमारी मेहनत है। अच्छा, ये सरकार ने भी वादे किए हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। अब हाँ, नाकाम है रहे हैं, तो अब दिख रहे हैं, अब तो जीत गए हैं। जी भैया, क्या कहेंगे आप? बिजली से बहुत परेशान है, हमारी भी बढ़ती आ रही है। अगर बिजली नहीं आएगी तो पंखा नहीं चलेगा, तो बिजली समस्या बिजली आए तो अच्छा होगा। सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। लेकिन जो सरकार ने वादे किया था लाइट के लिए, लाइट भरपूर मिलेगी, समय पे लाइट मिलेगी, आप कहीं ना कहीं किल्लत आ रही है, कटौती हो रही है लाइट की, क्या कहेंगे? सरकार ने जब कह दिया है तो करके दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही नहीं हो पा रहा, वो कोई ना कोई समस्या आ रही है। किसान की जो फसल है वो भी नष्ट हो रही है, पेमेंट की फसल है वो भी नष्ट हो रही है, पानी की किल्लत है किसानों के लिए, पानी नहीं मिल पा रहा है समय पर। जब लाइट नहीं मिलेगी तो पानी कहाँ मिलेगा, तो कैसे देखते हैं उसको? किसान तो परेशान होगा ही, परेशान होगा किसान, तो आगे की समस्या है। तो गर्मी से आम जनता बेहाल है, व्यापारी भी परेशान हैं, लगातार बिजली कटौती हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे
अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयवीर के पास हम आएंगे। जयवीर हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। जयवीर, अगर गाजियाबाद की बात करें, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे थे, दुकानदार, बाजार पूरे खाली पड़े हुए हैं। जयवीर के पास हम आएंगे। हमारे साथ कुलदीप अवस्थी बने हुए हैं झांसी से। कुलदीप, अगर झांसी की बात करें तो झांसी में भी बदस्तूर वही हालत है, गर्मी प्रचंड है, बिजली कटौती भी चरम पर है। कब तक उम्मीद लगाई जाए कि जो बिजली रोस्टिंग है वो खत्म होगी, लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि जब सवाल किया जाता है बिजली विभाग के अधिकारियों से, उनका यही जवाब होता है बहुत जल्द ठीक हो रहा है, रोस्टिंग खत्म हो जाएगी। देखिए, एक तरफ जहां गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल में इस तरह की गर्मी का एहसास पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब एहसास हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो उम्मीद थी सरकार से कि गर्मी के पहले सारे जो संयंत्र हैं उनको व्यवस्थित कर लिया जाएगा, वो सब ठीक वक्त से काम करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। अभी आज ऊर्जा मंत्री से के न्यूज की टीम ने जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हमारे पास जो संयंत्र है वो 100% अपनी पूरी ताकत से काम कर पाए, क्योंकि ये लग रहा है कि अभी जो संयंत्र है उनके अंदर किसी का बॉयलर फट जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने, एक ऊर्जा मंत्री ने ये कहा कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एक बहुत लंबे वक्त से चल रहा था और पहले की सरकारों ने ये नहीं दिया, ये थोड़ा सा जरा आश्चर्यजनक लगा कि इस तरह के जिम्मेदार पद पर उनको ये लगता है कि सरकार पहले से काम नहीं कर रही थी। तो ये इन 7 सालों में आखिरकार क्या किया गया, ये आम जनता जानना चाहती है, क्योंकि जनता ने बीजेपी को वोट तभी दिया है जब उन्हें लगा कि इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि अभी जो बिजली की दिक्कत है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही और अभी लोग खासे परेशान हैं। ये अभी अगर बात की जाए तो ये जो झांसी मुख्यालय है या जिला मुख्यालय है वहाँ के हालात खराब है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हालात इससे ज्यादा बद से बदतर है, थोड़ा परेशानी वाला है। और लोगों को जो उम्मीद थी कि वक्त से सब चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन वो चीज ठीक नहीं हो पाई और लोग परेशान हैं और वो कोस रहे हैं कि आखिरकार ये व्यवस्था क्या हुई जो कि इतनी तेज गर्मी का सामना उनको बगैर लाइट के करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ झांसी में ही ऐसे हालात नहीं, बाकी जगह भी कमोबेश वही हालात हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी लोग बने रहिए। ब्रेक के बाद आएंगे और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वहां के हालात इस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समरकूल कूलर्स। समरकूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें भीषण गर्मी को लेकर। एक तरफ प्रचंड गर्मी, ऊपर से इस वक्त जो लाइट्स की कटौती है, जो बिजली कटौती, वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है। सभी लोग बेहाल हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, वहीं से हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे हालात कैसे हैं। वापस हम आएंगे। जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद की अगर बात करें तो जैसा तस्वीरों में देखा कि आम जनता तो परेशान है ही, जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं। ईद का त्यौहार है कुछ दिन बाद और बाजारों में सन्नाटा। जयवीर जी शैलेंद्र, आपको बता दें कि जिस तरह जो गर्मी के जो हालात हैं, अब पारे की बात करें तो गाजियाबाद का इस समय पारा 44 पर है। पिछले 72 सालों की जो गर्मी का जो रिकॉर्ड अप्रैल महीने में रहा है वो टूट रहा है, जिसके चलते आम आदमी पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। वहीं बात करें तो सुविधाओं, बिजली की बात करें, पानी की बात करें तो तमाम समस्याएं लोगों के सामने हैं।
शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी हालात लगभग कहा जा सकता है कि कुछ ठीक है, लेकिन जो देहात के हाल है वहाँ पर स्थिति गंभीर है। बिजली की समस्याएं वहाँ पर बनी हुई है, तमाम समस्याएं। अगर शहरों की बात करें तो इस तरह ईद का त्योहार आ रहा है, वही जो दुकानदार हैं बहुत उम्मीद के साथ दुकानों पर बैठे हुए, लेकिन बाजार में भीड़ नहीं है। बाजार की रौनक की बात करें तो गर्मी की आग में वो रौनक जली हुई है, बाजारों में भीड़ नजर नहीं आ रही। आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो सड़क है, इस सड़क पर इस समय आज जाम लगा हुआ होता था, भारी भीड़ यहाँ पर वाहनों की होती थी, लेकिन अगर बात करें तो इस समय सड़कें भी यहाँ पर सूनी नजर आ रही है, खाली नजर आ रही है, बाजार खाली नजर आ रहे हैं। वहीं लोग त्राही मचाए हुए हैं जो गर्मी के भीषण प्रकोप से जो परेशानी है। तमाम व्यक्ति आदमी की बात करें जो घर का कमाने वाला व्यक्ति है वो तो फिर भी एक बार काम धंधे के लिए घर से बाहर निकलता है, गर्मी सर्दी से जूझता है, लेकिन जो घर में जो महिलाएं हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है तो घर में रह नहीं सकते। ऐसे में तमाम समस्याएं हैं कि जिस तरह 44 डिग्री का इस समय तापमान है और लोग गर्मी से बेहाल है, गर्मी से जूझ रहे हैं। वही सरकार की बात करें तो सरकार की बिजली की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, जिसको लेकर जो आज सीजन है परेशान है। वही दुकानदार परेशान है क्योंकि बिजली नहीं होने से ग्राहक भी नहीं बैठते हैं, जो कुछ आते भी है, और दुकानदार पूरी तरह से खाली है। उसका कहना है कि जिस तरह जो हालात जो गर्मी है, प्रचंड गर्मी जिसको कहा जा सकता है, इस गर्मी के चलते लोगों का जीवन इस समय बदहाली में गुजर रहा है। लोग शीतल पेय, हालांकि शीतल पेय की बात करें, जिस तरह गन्ने का जो जूस होता है, जो गन्ने का रस जिसे कहते हैं, उस पर भारी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। लेकिन जो डॉक्टरों की बात करें तो बिल्कुल, कुल मिलाकर सभी परेशान है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, कोई भी हो, सब परेशान। ऊपर से बिजली कटौती और मुसीबत बनी हुई। वापस आपके पास आएंगे और भी जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक फतेहपुर से। आलोक, अपनी राय दीजिए। देखिए, फतेहपुर की अगर बात करें जो बिजली कटौती का, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि के न्यूज ने इस खबर को जो दिखाया, एक बड़ी समस्या इस वक्त है। अगर फतेहपुर की मैं बताऊं तो फतेहपुर में जो सरकार दावा करती है कि 27 घंटे और देहात में 16 घंटे बिजली हम देते हैं, तो देहात का आलम यह है कि मात्र 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है और शहरों में 10 से 12 घंटे बिजली। देहात क्षेत्र में जो अघोषित कटौती हो रही है उससे लोग खासे परेशान हैं और विभाग व सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। लाख जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसके बिजली कटौती को लेकर के सुधार किया जाए, लेकिन इसका कहीं कोई असर नहीं दिख रहा। बीते अगर 15 दिन की बात करूं तो इतनी ज्यादा कटौती हो रही है कि लोग इतना परेशान है कि जो है चाहे पेयजल हो या गर्मी को लेकर के जो घरों में उनके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत लगे हैं वो भी काम नहीं कर रहे। लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और इसको लेकर के विभाग जो है कोई अभी कठोर कदम नहीं उठा रहा है। बिल्कुल, जो सवाल जब करा जाता है तो कहा जाता है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कब ठीक हो जाएगा इसको लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है। शुक्रिया आलोक अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। दयाराम राय हैं, सरपंच संगठन अध्यक्ष हैं। दयाराम, स्वागत है आपका। इसके अलावा लालू दुबे हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, बांदा से। लालू जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। दयाराम जी के पास आएंगे। दयाराम जी, गांवों को लेकर ये कहा जा रहा था प्रदेश सरकार की तरफ से इलेक्शन के बीच की 18 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। क्या 18 घंटे बिजली मिल रही है? दयाराम जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही मेरी? जी दयाराम जी, आपकी आवाज आ रही है। आगे बढ़ो। हाँ, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और के न्यूज के सभी सम्मानित जनों का भी मेरा नमस्कार। आपने एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया है बुंदेलखंड की बिजली कटौती और पानी की समस्या के लिए। मैं आपका जो है इस जनता की तरफ से, सरपंचों की तरफ से, प्रधानों की तरफ से बहुत बहुत आभार मानता हूँ। समस्या बहुत गंभीर ही है इस समय और सरकार को समय से पहले इसमें को गंभीरता पूर्वक लेना था। अगर सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग इस समस्या को गंभीरता से 2-3 महीने पहले लेते तो जो है इस प्रकार की गंभीर समस्या नहीं होती है। क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत काफी दिनों से चल रही है, आज की समस्या नहीं है। किसी भी सरकार ने इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया है और वर्तमान में कुछ
हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने इसमें कुछ प्रयास किया, लेकिन वही अधिकारियों की उपेक्षा के चलते ये धरातल पर पूरी समस्या बनी हुई है और यह समस्या का निदान अधिकारियों के उससे नहीं हो पा रहा है। ठीक है जयराम जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लालू दुबे बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के बांदा से। लालू जी, आप ही के पास आएंगे। गर्मी सभी जगह है, लेकिन अगर बांदा की बात करें, बांदा में हर साल भीषण गर्मी होती है। इस बार अप्रैल में पारा जहां तक हमारी जानकारी में 48 डिग्री पहुंच गया है। तो बांदा में भी बिजली कटौती के वही हालात हैं जो बाकी जगह हैं, या फिर बांदा में बिजली मिल रही है? लालू जी। भाई साहब, एक नया तरीका बिजली विभाग ने निकाल लिया है कि आपको बिजली कटौती रोस्टर में दिखा करके मोहल्ले मोहल्ले में कट ऑफ कर रहे हैं। गांव-गांव के फीडर्स को एक अनसर्टेनिटी ऑफ कर रहे हैं। और मेरा अपना अंदाज है कि शहर में 15 से 16 घंटे से अधिक बिजली नहीं आ रही है। 2-2, 3-3 घंटे का कटआउट है। ऐसा बिजली विभाग ने नया, पहले पता चल जाता था कि इतनी देर से इतनी देर तक बिजली नहीं आएगी, लेकिन इस बार पता ही नहीं चल रहा कि कब आएगी और कब चली जाएगी। 2 घंटे इस मोहल्ले में बंद है, 2 घंटे इस मोहल्ले में बंद। एक नया सिस्टम बना लिया है। जनता सुबह पानी के लिए परेशान होती है, दिन में बत्ती को परेशान होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना बिजली के पानी आदमी को मिल नहीं पाता। हालात ये हो जाते हैं कि सुबह पानी भर नहीं पाते तो दिन भर पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। आज जिस मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ, कटरा मोहल्ला, आज सुबह मुश्किल से 15 से 20 मिनट पानी आया है। और 15 से 20 मिनट पानी में एक परिवार को चलाने को कितना कम पानी होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है। जैसा कि सरकार ने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, 12 से 15 घंटा मिल जाए बहुत। बिल्कुल हालात बहुत खराब हैं। हमारे साथ अनवर रजा बने हुए हैं बांदा से। अनवर, बांदा का तापमान तो बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम जान पा रहे हैं 47.4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो है, और बिजली के हालात जस के तस है जैसा बता रहे हैं लालू जी। ये सभी जगह ऐसे हालात हैं या फिर कुछ जगह रोस्टिंग हो रही, बाकी जगह बिजली आ रही है? अनवर। शैलेंद्र जी, बांदा में बिजली की बात करें, कटौती की बात करें, तो देखिए सरकार बदल गई और पार्टी के लोग बदल गए, लेकिन जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं वो ज्यों का त्यों काम कर रहे हैं। हालांकि बिजली सुधारने को लेकर, बिजली सुधार को लेकर काफी प्रयास किए जाने की बात कही जाती है। हालांकि बांदा की बात करें, बांदा के बुंदेलखंड के चारों जनपदों की बात करें तो 882 ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं अब तक। सिर्फ बांदा जनपद की बात करें तो 270 के आसपास बांदा के ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। लगभग अगर उस रोस्टेज के हिसाब से देखा जाए तो बांदा जनपद के आसपास या मंडल में 20 ट्रांसफार्मर रोज जल रहे हैं। प्रशासन की बात करें या बिजली विभाग की बात करें तो जो बांदा की जो जर्जर लाइनें हैं, जो पुरानी लाइनें हैं, वो बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। वोल्टेज का जो वो है वो ज्यादा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोड पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। बांदा की बात करें तो बांदा में जो शहर है, वीवीआईपी इलाका है, जहां आईजी, डीआईजी और कमिश्नर जैसे लोग रहते हैं, उन इलाकों की बत्तियां गुल हैं। बत्ती गुल हो जाने के कारण पानी भी बांदा में जनपद में सही से शहरवासियों को नहीं मिल रहा है। हालांकि पहले से ही बांदा में पानी और बिजली की किल्लत रही है। बांदा में पानी और बिजली की किल्लत से हमेशा परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। स्थानीय जो नेता है उन्हें जमीनी स्तर पर बिजली के लिए काम करना चाहिए। अनवर, जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो फूक रहे हैं, जल रहे हैं, ओवरलोड एक बड़ी समस्या है। लोड इतना ज्यादा है और हर बार ऐसा होता है जब गर्मी शुरू होती है, ट्रांसफार्मर जलने फूकने की बात सामने आती है। तो पहले से बिजली विभाग का प्रशासन तैयार क्यों नहीं रहता है इस चीजों के लिए कि ओवरलोड की समस्या ना हो, उसको ठीक किया जाए, डाइवर्ट किया जाए? अनवर, आपसे हेलो, आवाज आ रही भाई साहब? आएंगे लालू जी, आपके पास आएंगे। अनवर जी, अनवर, आप ही से सवाल है, बिजली विभाग पहले से तैयार क्यों नहीं रहता है जो ट्रांसफार्मर फूकने जलने की खबरें सामने आती हैं हर बार की तरह? निश्चित तौर पर तैयारी की बात कही जा रही है, कागजों में पूरी तैयारी है
हालांकि अब बात करें तो करोड़ों का नुकसान बिजली विभाग को हो चुका है, क्योंकि 882 ट्रांसफार्मर फटने के बाद, जलने के बाद पूरी तरीके से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। बांदा के लगभग आधा सैकड़ा जो मोहल्ले हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। बात करी जाए हम देहात क्षेत्रों की, हम तिंदवारी की बात करें तो तिंदवारी में भी व्यापारियों ने और किसान बिल्कुल जस तस की समस्या हर जगह वही है बिजली को लेकर। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी लखनऊ से जुड़ गए, सफ़ी के पास भी हम आएंगे। उससे पहले हमारे साथ माजिद अरमान हैं, जालौन से संवाददाता हैं। माजिद से जान लेते हैं जालौन को लेकर। माजिद, अगर जालौन की बात करें तो वहां भी जो बिजली रोस्टिंग हो रही है लाइट की, वही हाल है जैसा बाकी जगह है, या फिर बिजली प्रॉपर लोगों को मिल रही है? माजिद, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल शैलेंद्र, बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की समस्या जो चल रही है, वैसे ही जालौन के अंदर भी पिछले 1 महीने से लगातार बिजली की समस्या से जिले के वासी जूझ रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी हो। लगातार लोग जो है बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि बिजली न आने की वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोग बाग सड़कों पे आकर लगातार जाम लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वो आश्वासन जो कागजों पे होता है वो आश्वासन उनको वहां सामने से दे दिया जाता है, जाम खुलवा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले रोस्टर के जो हिसाब से बिजली चल रही थी वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो अघोषित कटौती की जा रही है उससे लोगों में ज्यादा आक्रोश है कि जब आपने रोस्टर में बिजली दे रखी है, उसके बाद जो अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में भारी नुकसान और लोगों को जो है गर्मी में रहना पड़ रहा है। बिल्कुल, और जो टाइम टेबल है, जैसे कहा जाता था बिजली जो आपकी कटौती होगी उस समय निर्धारित था, अब ये भी नहीं पता, कभी भी बिजली का जो कट है, पावर कट हो जाता है। हमारे साथ सफ़ी बने हुए हैं राजधानी से। सफ़ी, आपके पास आएंगे। बांदा के बाद सबसे ज़्यादा गर्म जो है राजधानी वो लखनऊ है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, और राजधानी में भी लाइट जो है पावर कट हो रहा है। सफ़ी, बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात करें हम लखनऊ की तो लगातार जो कटौती है वो यह लखनऊ में भी जारी है, कहीं 4 घंटे की तो कहीं 3 घंटे की। और अगर बात करें लखनऊ के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि बीकेटी है, मलियाबाद है, माल है, मोहनलालगंज है, जैसे वहां पर 12-12 घंटे 6-6 घंटे लाइट काटी जा रही है, ना ही कोई व्यवस्था की जा रही है। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है ट्रांसफार्मर में आग लगने की। लगातार देख रहे होंगे कि कई बार ऐसा सामने आया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाते हैं, फिर जब ये तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, कहीं हफ्तों लग जाते हैं। और देखिए, अगर बिजली विभाग ने को तैयारी की है तो बिजली विभाग ने तैयारी सिर्फ ये की है कि बकायादारों के कनेक्शन काटे जाएं, जहां पर जो बकायादार है उनके घर फोर्स भेजी जाए, उनके कनेक्शन काट दिए जाए, कटिया चेकिंग की जाए। लेकिन बिजली व्यवस्था कैसे ठीक करनी है, बिजली किस तरीके से सही आनी है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। 45 डिग्री गर्मी पहुंच चुकी है, कहीं कहीं 46 डिग्री के ऊपर गर्मी हो चुकी है, लेकिन बिजली की जो व्यवस्था है वो और बुरी हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, एक खबर और हमारे पास आई है कि बिजली विभाग ने कागजों पर तो बिजली काट दिया है, लेकिन अभी कटी नहीं है, क्योंकि ये मोहनलालगंज कोतवाली का मामला है, जहां पर 21 लाख रुपए से अधिक बिल बकाया है, लेकिन वहां पर अभी बिजली भी चल रही है और मीटर भी चल रहा है। देखिए, ऐसा खेल चल रहा है बिजली विभाग का कि कहीं तो पीछे पड़ गए हैं बिजली काटने को लेकर, लोग परेशान हैं, अभी कहीं काम नहीं चल रहा है तो कहीं कोई अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, बिजली का बिल नहीं भर पा रहा है, कहीं हजारों बाकी देख रहे हैं कि जो मोटे बकायेदार हैं, जिनका बिल लाखों में है, उन पर सख्ती कम हो रही है, जिनका बिल कम बकाया है उन पर सख्ती ज्यादा हो रही है। क्या ऐसा भी है? बिल्कुल शैलेंद्र, जिनके बिल लाखों में बाकी है, देखिए जैसे मोहनलालगंज कोतवाली की बात की, 21 लाख रुपए करीब बिल बाकी, बढ़िया बिल कनेक्शन चल रहा है, मीटर भी चल रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने कागजों में काट दिया है, लेकिन चल रहा है। ऐसे ही देखिए, जहां पर 10,000 बाकी है, 5,000 बाकी है, लोग परेशान हैं, अभी काम नहीं चल रहा है। कई बार ऐसी बात हमारी उनसे हुई है, उन्होंने कहा देखिए लगातार जो मीटर चेक हो रहे हैं, लगातार बिजली के कनेक्शन चेक हो रहे हैं, दिनों रात 24 घंटे बिजली के जो अधिकारी हैं वो सीढ़ी लेकर घूम रहे हैं, लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं। इस बुरी गर्मी में जहां पर लोग एसी और कूलर काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर पंखे तक नहीं यूज पा रहे हैं, बिजली काट दी जा रही है, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं ठीक हो पा रही है, बिजली का जो काम है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तार कहीं जल रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लाइट काटना सबसे पहले जरूरी हो गया है।
कहीं 4 घंटे लाइट जा रही है। देखिए राजधानी है, लखनऊ है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें हैं, ऑफिस है, लेकिन जिस तरीके से बिजली की व्यवस्था है, इस बार जो गर्मी पड़ रही है प्रचंड, लोग उससे परेशान हो रहे हैं और उस पर से कटौती। सबसे ज्यादा लोग परेशान है मलिहाबाद, माल, बीकेटी, यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 6-6 घंटे 5-5 घंटे लाइट नहीं आती है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि ट्रांसफार्मर में अगर आग लग जाती है, हफ्तों ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है, एक सिर्फ नाम के लिए ट्रांसफार्मर लाके खड़ा कर दिया जाता है, वो भी कभी काम करता है तो कभी नहीं काम करता है। जिस तरीके से बिजली व्यवस्था का काम चल रहा है, उगाही तो की जा रही है, वसूली तो चल रही है, लेकिन बिजली व्यवस्था शैलेंद्र पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, उसको देने के लिए कोई काम नहीं। ईद का त्योहार भी बहुत नजदीक है, उसको लेकर ये माने इस बार जो बिजली है वो ईद पर खलल डालने वाली है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ईद का त्यौहार 2 दिन बाद है, लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से लाइट की व्यवस्था है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ईद इस बार जरूर जो खुशी है, क्योंकि 2 साल बाद ईद लोग मनाने के लिए निकले हुए हैं, रौनक बढ़ी हुई है, बाजारों जा रहे हैं। लेकिन देखिए लाइट की व्यवस्था फिर कहीं ना कहीं सामने आ जाती, लोग रात में खरीदारी करने निकल रहे हैं, लेकिन लाइट की वजह से खरीदारी नहीं हो पा रही। दुकानदारों का कहना है कि लाइट हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में लाइट जाती है, आधे घंटे नहीं आती है। उनकी दुकानदारी पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी रहती है, लोग बाहर नहीं निकलते, शाम को बाहर निकलते हैं, जो कि लाइट की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन कटौती के चलते लाइट नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इस बार ईद भी फिर एक बार फीकी पड़ने नजर आने वाली है। बिल्कुल, आम जनता के साथ साथ जो दुकानदार व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है अघोषित बिजली कटौती को लेकर। सफिया बने रहिए, हमारे साथ निखिल भी बने हुए हैं कानपुर से। निखिल के पास आएंगे। निखिल, अगर कानपुर शहर की बात करें तो कानपुर में भी रोस्टिंग जो है बिजली की वो अघोषित हो गई है, लोग परेशान हैं। पहले कि आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही उन्होंने कई वादे पहले भी किए थे और सरकार बनने के बाद भी किए थे। शहर में वादे किए थे कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शहर वासियों को दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस समय रोस्टिंग का समय है और कटौती का समय है, ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे कटौती कर दी है और शहरी क्षेत्र में उसका मंथन चल रहा है उस बात का कि किस तरह कितनी कटौती करी जाए। उसका मुख्य कारण, जब कानपुर के न्यूज की टीम ने केस को मुख्यालय में जाकर वहां पर जायजा लिया तो उनसे बात करने पे ये मालूम चला कि किस तरह से उनका साफ कहना था कहीं ना कहीं शहर में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है लोगों का। उसका मुख्य कारण निकल के आया कि लोड की समस्या बड़ी निकल के आई है। गर्मियां आते ही लोगों घरों में कूलर, फ्रिज, एसी की मात्रा बढ़ जाती है और सबसे बड़ा इसमें सवाल यही निकल के आता है कि आखिर मुख्यालय की तरफ से किस तरह से इस पर जांच टीम गठित करके लोगों घरों में जाके छापेमारी करके बुलडोजर की सरकार कही जा रही है, वो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बिजली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली में बड़ी धांधली हो रही है। चीज को देखते हुए लोगों घरों का शेड्यूल नहीं चेक हो रहा है, किसी का चीजें बिल्कुल। निखिल, ये भी हम माने कि ये भी जानकारी मिल रही कानपुर में कि कुछ जो वीवीआईपी इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर रोस्टिंग कम हो रही, बाकी जो इलाके हैं वहां रोस्टिंग ज्यादा है। क्या ऐसा भी कर रहा है बिजली विभाग? जब देखिए खुल के, जब विभाग के अधिकारियों से खुल के ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई वहां पर, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि संसाधनों का रोना है। यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर में आग लगती है, तेल की कमी सबसे बड़ी समस्या निकल के आई। तेल की कमी, जो ट्रांसफार्मर में तेल पड़ता है वो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर जब इंजन में कोई तेल नहीं होगा तो अपने आप ट्रांसफार्मर में आग लगी। गर्मी में लोड वैसे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन चीजों को देखते हुए कहीं वाशर नहीं है, कहीं तेल, जब बात वहां करी गई तो उनका कहना था कि सरकार के पास, सब शासन के पास ये लेटर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया है। ठीक है निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। दया राम जी बने हुए, दयाराम राय सरपंच संगठन के अध्यक्ष हैं। दयाराम जी, अगर झांसी की बात करें, जैसा कि इसके पहले भी आपने कहा, आप लोगों की क्या बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है कि कब ये अघोषित कटौती खत्म होगी ताकि लोग चैन की सांस ले सकें? गर्मी प्रचंड है और लोगों को राहत नहीं मिल रही। देखिए चौहान साहब जी, जो समस्या कोयले की बनी हुई है उसको देखते हुए तो लगता है कि अभी इतने जल्दी इसका निदान होने वाला नहीं है। मैंने चूंकि जैसे पहले कहा था कि इस विषय पर तो जो है पहले से आग लगे खो दे कुआं कैसे आग बुझाए, पहले से जो है इसकी जो है समस्या को ध्यान में रख करके काम का अगर अधिकारियों ने
नेताओं ने, कर्मचारियों ने किया होता तो ये समस्या नहीं आती। अभी तत्काल वो कितनी कुछ भी करे तो ये समस्या का निदान होने वाला नहीं है। क्यों कि बहुत कोयले का संकट बहुत गहराया हुआ है। देश में प्रतिदिन 22 लाख टन कोयला चाहिए जो है विद्युत उत्पादन संयंत्रों को, लेकिन इस समय कोयला मात्र जो है 14 लाख टन जो है प्रतिदिन मिल पा रहा है। तो ये समस्या अभी बनी रहेगी और बहुत मुश्किल है। इसमें मैं बताऊं, चूंकि मैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान सरपंच संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझको गांव की समस्याओं का भी बहुत ज्यादा मालूम रहता है कि क्या समस्या होती है और कितना जो है इस समय पानी की समस्या प्रत्येक गांव में विकराल बनी हुई है। हमारे ग्राम प्रधान लोग अपनी जेब से पैसा लगा करके कहीं हेड पंप सही करा रहे हैं ऐसी विकट गर्मी में, कहीं कुछ कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या का निदान होना बिजली के कारण एक कारण है कि जहां पर मोटर लगी है, लेकिन मेरा प्रधान कुछ भी करे तो वहां पर कैसे जो है जब बिजली नहीं आ रही है तो पानी कैसे टंकियों तक पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल। लालू जी के पास आएंगे। लालू दुबे जी, जैसा कि जब सवाल किया जाता है सरकार से, जो जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हम तैयार नहीं थे। क्या ये जवाब काफ़ी हैं? भाई साहब देखिए, दो बातें कहूंगा मैं आपसे कि बिजली विभाग को किसी भी विभाग को कोई तैयारी करना है तो उसके लिए 2, 4, 5 महीने पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिजली विभाग को जो तैयारी करनी चाहिए बिजली देने की, उसकी तैयारी इन्हें जनवरी फरवरी से शुरू कर देना चाहिए। अपने पास उन चीजों का स्टॉक, जो चीजें जरूरत की हैं वो रखनी चाहिए और पहुंचानी चाहिए। इससे जनता से कोई मतलब नहीं कि आज आपके पास तेल है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर है कि नहीं है। जनता को केवल बिजली चाहिए। तो उसकी आपको प्रिपरेशन आपने नहीं की और प्रिपरेशन न करने का बहाना आप थोप रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि बिजली इतनी ज्यादा, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ेगी। दूसरी चीज, मैं कहता हूं चलिए ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हो जाते हैं। तो देहाती क्षेत्र पे जो गांव के क्षेत्र हैं जिनमें गांव में आदमी रह रहा है और वन टाइम पेमेंट कर सकता है या वन टाइम उसको अवेल कर सकता है, उनको सस्ते दरों में सोलर की एनर्जी देने के लिए आप क्यों नहीं तैयार करते और क्यों नहीं वहां पर सब्सिडाइज काम शुरू करते, जिससे वहां का लोड कम हो सके और वहां पे आप आदमी सुकून की जिंदगी जी सके। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी एक हमारे संवाददाता ने उठाया, उसको मैं आपके दिमाग में फिर से डालूं कि बिजली नहीं दे पा रहे लेकिन आरसियां काट रहे हैं बकायेदारों को। मेरे खुद एक स्कूल के अध्यापक हैं जिनकी 40,000 रुपए की गांव में आरसी काट दी गई और वो बेचारा आरसी से पैसा जमा कर। लेकिन लालू जी, यहाँ पर ये कहना चाहूंगा मैं आपसे कि जो बकायेदार हैं वो आज के नहीं हैं, सालों के पुराने बकायेदार हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बकायेदारी नहीं है, सालों पुरानी बकायेदारी है। और ये बकायेदारी अगर ना होती, जो प्राइवेट थर्मल कॉरपोरेशन हैं उनको पेमेंट की जा चुकी होती सरकार की तरफ से, तो स्थिति इस वक्त ऐसी ना होती। तो बकायेदारों पे डंडा आपने पहले क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज आप अप्रैल में उनकी बिजली काट रहे हैं, उनकी आरसी कर रहे हैं, जनवरी में क्यों नहीं कर दिया? नवंबर भी तो आप ही की थी, हमारी तो नहीं थी या किसी की नहीं थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। आज आपने वोट लेने के बाद आपने सोच लिया, एक हमारे देहाती कहावत है कि बिटिया का ब्याह हुईगा अब तुम कर का लैया। अब वोट पड़ गया, हमारी सरकार बन गई, 5 साल के लिए हम फ्री हो गए, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप उनको रिलैक्सेशन 2 महीने का तो दे सकते हो। 2 महीने में आप उस आरसी को आप यही अगस्त और जुलाई में करिए, जब उसके किसान के पास पैसा आ जाए आप उससे सीधे ले सकते हैं। एक सबसे बड़ी कमी है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण कराऊं कि किसी भी अधिकारी से इस समस्या के लिए बात करिए तो वो अपने अधीनस्थ के पास भेज देता है या किसी ऐसे अधिकारी के पास भेज देगा जहां से समस्या का निदान नहीं हो सकता। मैंने कल एसी साहब से बात की कि भैया बिजली की क्या प्रॉब्लम है, ऐसा इतनी ज्यादा कभी ब्रेक डाउन नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा आप एक्सचेंज से बात करिए, बांदा शहर का मामला है। अब ये एक इतना बड़ा जिम्मेदार अधिकारी ये जवाब दे कि इसके लिए आप दूसरे अधिकारी से बात करिए, दूसरा अधिकारी जिम्मेदार है। तो एक्सचेंज के पास तो बिजली नहीं है, वो तो दे नहीं सकता है, ना आपके पास बिजली है,
लेकिन कम से कम आप एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके कराने के लिए एक संभावित सब लोगों को बैठ के बात तो कर सकते हो, सबसे बैठकर एक समस्या का निदान तो निकलवा सकते हो। आप चाहते नहीं हो कि समस्या का निदान निकले, जनता परेशान रहे। हमारा काम चल रहा है, उनके सब एसी चल रहे हैं, अधिकारियों के चल रहे हैं, नेताओं के चल रहे हैं। हम सहमत हैं इस बात से कि जो अधिकारियों के क्षेत्र हैं और जो नेताओं के क्षेत्र हैं वहां कटौती सबसे कम है, जनता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कटौती हो रही है, सबसे ज्यादा परेशानी है। कटरा जैसे शहर में, बांदा शहर के कटरा जैसे मोहल्ले में आप मानिए 10 से 15 घंटे से सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है केवल ग्रामीण क्षेत्रों की। शहरों में अगर देखा जाए इस चीज को, अगर शहरों में अगर देखा जाए तो कायदे से उस चीज की बिजली को व्यवस्था पूरी करी जा रही है। 23 घंटे अधिकारियों ने जवाब भी दिया इस बात का, साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार 24 घंटे सप्लाई आपूर्ति विद्युत आपूर्ति करनी है। लेकिन समस्या जब कोई पेड़ छटाई की बात होती है, आने वाला समय, आने वाला बरसात का सीजन है, उनका अधिकारियों का कहना है साफ तौर पे वहां पर कि पेड़ छटाई के लिए शटडाउन तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पेड़ पे छटाई करता है तो कोई ना कोई इसी तरह हादसा हो पाए, इसको लेकर साफ तौर पर अधिकारियों का कहना था कि बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से कानपुर महानगर को दी जा रही है, केवल 1-2 घंटे कटौती है। लेकिन कई जो सदस्यों में जायजा लिया। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में रोस्टिंग कम है ये कह सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे छोटे शहर हैं जहां पर रोस्टिंग बहुत हो रही है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, सभी जगह स्थिति ऐसी है। और जैसा लालू जी कह रहे थे, जब अधिकारी से पूछो वो टाल मटोल करता है, क्योंकि अधिकारी को खुद ही नहीं पता, अधिकारी को नहीं पता, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं AK शर्मा, उनको खुद नहीं पता। वो कह रहे कुप्रबंधन की वजह से। अगर कुप्रबंधन की वजह से ऐसा है तो प्रबंधन की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती की, जहां एक तरफ अप्रैल में इस वक्त गर्मी प्रचंड है और उस वक्त अब ईद का त्यौहार भी है, लेकिन गर्मी जो है वो लोगों को रुला रही है। कब गर्मी से निजात मिलेगी और जो बिजली की अघोषित कटौती है कब खत्म होगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।